Yup, that's me. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने पिछले हफ्ते एक योगा चैलेंज लिया 7 डेज का, जिसका एक सिंपल सा रूल था कि मुझे डेली हर रोज योगा करना है 30 मिनट्स के लिए। लास्ट कुछ महीनों से मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ और मैंने ऑलरेडी 7 किलोज वेट लूज कर लिया है विद होममेड डाइट और एक्सरसाइजिंग, डेली एक्सरसाइजिंग। मैं एक्सरसाइज डेली किया करती थी, बट पिछले कुछ हफ्तों से 1 डेढ़ महीने से मैं रियली स्ट्रगल कर रही हूँ विद बीइंग कंसिस्टेंट विद माई एक्सरसाइजेस। मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मतलब ये हाल है अभी कि मैं हफ्ते में 1-2 बार ही करती हूँ एक्सरसाइज। हैंस दिस चैलेंज। आई नो चेहरे से लूजर लग रही होंगी मे बी, बट लाइक मोस्ट पीपल आई ऑल्सो लाइक टू विन। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ विद रिजल्ट्स। पहली बात तो ये कि क्या मैंने एक्चुअली 7 डेज तक कंटिन्यूसली एक्सरसाइज किया, मतलब कर पाई, ये चैलेंज सक्सेसफुल था या नहीं। दूसरी बात कि इस एक्सरसाइज से क्या मुझे कोई भी फ़ायदा हुआ और क्या मेरा वेट लॉस हुआ, इंच लॉस हुआ, वगैरह वगैरह। डे 1 पे ही मैंने अपना वेट और मेजरमेंट्स ले लिया था। मेरा वेट था 64.4 किलोज, मेरा वेस्ट था 34 इंचेस, चेस्ट था 38 इंचेस और मेरा बस्ट था 42 इंचेस। चैलेंज का पहला दिन सबसे डिफिकल्ट गया बिकॉज मैं इतने टाइम से कोई भी वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो कुछ आसन कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहे थे। जो आसन मैं कुछ महीनों पहले इजीली कर पा रही थी, उनमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बट मैंने जैसे तैसे करके पहला दिन कंप्लीट किया, वो भी चेहरे पे एक जबरदस्ती का स्माइल बनाए रख के। पहला दिन मुश्किल तो था, बट सेशन एंड होते होते मुझे ये समझ में आ गया था कि एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो अकॉम्प्लिशमेंट का वो फीलिंग होता है ना, दैट्स वर्थ ऑल द पेन। और हाँ, मुझे ये भी पता चला कि मेरा सबसे फेवरेट आसन है शवासन। ये है राधिका जी, जिनसे हमने योगा सीखा। आई लव्ड इट। मतलब कुछ कुछ चीज़ें थे जो बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस फॉर सो लॉन्ग। अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट आई थोरली एंजॉयड इट, आई लव्ड इट। सो आज मैंने ये योगा के साथ बर्न किया 103 कैलोरीज। गुड जॉब पूजा। पिछले कुछ हफ्तों के फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मुझे दिक्कत तब होता है जब मैं सुबह एक्सरसाइज स्किप करती हूँ। मैंने है ना ये एक साइकिल बना रखा है। मैं सुबह उठती हूँ, ये सोचती हूँ कि यार अभी नहीं करते हैं, मतलब सुबह सुबह कौन करेगा, है ना, लेजी लेजी। फिर आफ्टरनून को सोचती हूँ कि यार अभी तो ऑफिस का काम है, बहुत बिजी हूँ मैं, नहीं हो पाएगा। फिर शाम को सोचती हूँ कि यार दिन भर इतना काम करो, फिर ऊपर से एक्सरसाइज भी करो, आज नहीं करती हूँ, मैं कल सुबह कर लूँगी। यही साइकिल मेरा चलता रहता है और मैं इसके चक्कर में डेली डेली एक्सरसाइज स्किप ही करती रहती हूँ। सो इस चैलेंज के लिए मैंने अपने लिए रूल सेट किया कि आई डू दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, चेंज करो और बस खत्म करो योगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट्स आ डे 2 विद दिस योगा चैलेंज और आज मैं करने वाली हूँ योगा विद एड्रीन आई थिंक उनका नाम है। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट यू नो हू इज इट, शी इज रियली फेमस। आज मुझे अच्छा लगा एक्चुअली एड्रियन का, बट आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ लिटिल बिट ईजियर देन द सात्विक मूवमेंट वेट लॉस योगा। और इनका ना मुझे लगा कि इट वॉज नॉट फॉर एक्चुअली वेट लॉस, मतलब उस पे बेस नहीं था, उसके लिए नहीं था। इट वॉज मोर ऑन ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस था कि मतलब कनेक्टिंग आवर बॉडी एंड ब्रीदिंग, उस पर ज़्यादा फोकस था। आई नो योगा उसी पे फोकस्ड होता है, बट इट
इट वॉज नॉट, वो पता चलता है ना वेट लॉस योगा होता तो वो बोलती रहती कि ये इसके लिए अच्छा होता है, मतलब कोई योगा पोजेस, योगा आसन्स होते हैं जो कि कोर के लिए अच्छा होते हैं, कोई कुछ होते हैं थाइज के लिए अच्छे होंगे, कुछ किसी के लिए अच्छे होंगे। तो उन्होंने वो भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला वेट लॉस के बारे में, बट आई रियली एंजॉयड इट। आई लव द लाइक फ्लो, पूरा ये ना अलग ही टाइप का था, ये एक फ्लो में था, मतलब ऐसे बीच बीच में वो रेस्ट, ऐसे ब्रेक, ऐसे टाइप नहीं था। वो जो ट्रांजिशन था ना एक आसन से दूसरे आसन का, वो बहुत ही फ्लॉलेस था। या देयर यू गो। यस, खत्म। आई डोंट नो, मेरा बॉडी आज कुछ ज़्यादा ही मुझे सो लग रहा है, मतलब बहुत सारे आसन तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। एक आसन क्या बोला यार, ऐसे बैठ के ऐसे पीछे जाना है, वो तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। बट इट्स ओके। सच बताऊं, मैं खुद ही सरप्राइज थी कि मैंने जैसे तैसे करके ये 4 दिन कंप्लीट कर लिए। आई वॉज हाफ वे थ्रू, सो मुझे पता चल रहा था कि मेरा कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है। आई वॉज सो हैप्पी एंड इवन आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 4 दिन कंप्लीट किया। महीनों बाद मैंने 4 दिन रेगुलरली एक्सरसाइज किया। डे 5 को मुझे एक पोज करना था जो था मॉडिफाइड सूर्यासन का एक वर्जन था। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ट्राई कर रही थी बट हो ही नहीं रहा था। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बट आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। और मुझे एक सुंदर सी कविता याद आई जिसको कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा हुआ था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चले गिरे पड़े उठे उड़े या तुझको लगा दूं मेरे पर। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं अपने डे 6 पे और आई स्टिल कांट बिलीव कि मैंने कंप्लीट कर लिया 5 डेज और बस 2 ही दिन बाकी है ये। तो है ना, कल जो मैंने योगा किया हुआ था वो कुछ डिफिकल्ट था, मतलब वो जो 3 लेग समथिंग राइट, ऐसे एक हाथ और एक पैर को लेके पूरा खड़ा होना था, तो दैट वाज सो डिफिकल्ट। और उसके वजह से ना मेरा हाथ, ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों हाथों का, इसका कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। सो मैंने आज सोचा है कि मैं थोड़ा सा सिंपल इजी वाला योगा करूँगी बिकॉज मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई डोंट वांट टू स्ट्रेस इट एनी मोर, बट आज करूँगी पक्का। और सुबह इसलिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी ना थोड़ा सा पेन कम हो गया है। सो वी आर गोइंग टू डू इट राइट, चैलेंज लिया है तो अभी करना तो करना है ही। सॉरी। तो डे 6 को योगा करते टाइम ही मेरा पीरियड्स आ गया। थैंकफुली मेरा योगा ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था, 25 मिनट्स ऐसे कुछ मैंने कर लिया था, तो इट वाज लाइक डे 6 वाज कंप्लीटेड। नॉर्मली मुझे बहुत स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और बैक पेन होता है पीरियड्स के टाइम, तो मैं सोच रही थी शायद मुझे डे 7 स्किप करना पड़ेगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट दिस टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं हो रहा था और मैं डे 7 कर पाई। ओके जी, तो खत्म हो गया मेरा आज का योगा। आज मैंने एक्चुअली 2 वीडियोस फॉलो किए। एक तो वो एड्रियन का योगा फॉर वेट लॉस कुछ 30 मिनट्स का था, और दूसरा मैंने ग्लैमर्स ऐसे करके एक चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, उनका योगा फॉर पीरियड क्रैम्प्स ऐसा कुछ करके था, वो किया। मुझे वैसे आज कुछ क्रैम्प्स वगैरह हो नहीं रहे हैं, आई एम फीलिंग ओके, ऐसे कुछ बैक पेन वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने मतलब आई वॉज एबल टू डू द वेट लॉस योगा, नहीं तो नहीं कर पाती आज।
बट मैंने ये सोच के वो पीरियड्स वाला योगा किया कि मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग वगैरह हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी मतलब थोड़ा सा वो स्ट्रेची होता है तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मेरा मन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसके लिए बस किया। तो 7 डेज हमने कंप्लीट कर दिया। ये तो मेरा सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट तो यही था कि मैंने एक्चुअली 7 डेज लगातार डेली किया योगा। आई डिडंट स्किप इवन अ डे। वही मेरे लिए जीतने जैसा था। मेरा पहला गोल ही यही था ये चैलेंज लेने का कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी, और उसी के लिए मैंने ये चैलेंज लिया था, और इस चैलेंज की वजह से एक्चुअली मैं फिर से कंसिस्टेंट हो पाई। मैंने पूरा कंटिन्यूसली 7 डेज किया एक्सरसाइज। नाउ आई नो कि मैं कर सकती हूँ। इट्स नॉट दैट हार्ड, बस ये दिमाग का खेल है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ तो हो सकता है, इतना भी बड़ी बात नहीं है। सेकेंड चीज ये था कि मेरे बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी है उसमें मुझे इतना चेंजेस दिख रहे थे ना। मतलब डे 1 को मैं जो डाउनवर्ड डॉग वाला पोज है ना, उसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, एंड आई वॉज सो एंग्री एट माई सेल्फ, क्योंकि वो मैं कर रही थी आराम से 1-2 महीने पहले, और अभी मेरे से नहीं हो रहा था। मुझे फिर पेन हो रहे थे, पैर पेन हो रहे थे, बैक ऐसे अजीब सा लग रहा था। बट डे 7 पे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। मतलब उतना दिक्कत नहीं हो रहा था जैसे डे 1 को हो रहा था। उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि हमारा बॉडी कितना अमेजिंग है यार। मतलब हमें बस अच्छे से ट्रीट करना है उसको, वो अपने आप खुद को ढाल लेता है जिस भी चीज़ में। हमारा बॉडी और माइंड दोनों एक लाइन पे आ जाए ना, मतलब दोनों एक पेस पे आ जाए ना, तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं सीरियसली। थर्ड सबसे बड़ा फायदा ये था मेरे पीरियड को लेके, जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं पीरियड्स के टाइम बहुत स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और बैक पेन होते हैं, जिसकी वजह से ना मैं मतलब नीचे पूरा ऐसे गिरती पड़ती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। और अभी तो लास्ट 3 महीने से मैं एक्चुअली मेडिसिन भी ले रही हूँ उसके लिए। इस बार मैंने मेडिसिन नहीं लिया क्योंकि मुझे क्रैम्प्स ही नहीं हो रहे थे। थोड़ा थोड़ा जो अनकंफर्टेबल फील होता है वो तो था, वो तो नॉर्मल है, बट जो क्रैम्प्स मुझे हो रहे थे ना, इतना दर्द हो रहा था, वो इस बार कुछ भी नहीं था विदाउट मेडिसिन। आई वॉज ओके, छोड़ो, आई वॉज मोर देन ओके। आई वॉज एबल टू डू माई योगा पूरा 30 मिनट्स। दैट्स लाइक। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि योगा के साथ साथ मैं लास्ट में प्राणायाम भी करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। लाइक जस्ट 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर का प्राणायाम मेडिटेशन होता था, बट उससे ना मुझे मेंटली इतना पीस लग रहा था थ्रू आउट द डे। आप लोगों को ये पता ही है कि मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, जब मैंने डेली वीडियोस डालना बंद किया, कि मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग ट्रैप्ड, और काम की वजह से बहुत ही मुझे प्रेशर लग रहा था। बट अभी जब से मैंने ये योगा शुरू किया, ये 7 दिन ना, मेरा मेंटली वो पीस होता है ना, इतना मस्त, इतना अच्छा पूरा दिन ही अच्छा जा रहा था मेरा सीरियसली। आई डोंट नो आपको लग रहा हो कि बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, बट दैट्स द ट्रूथ। मैं इतना मेंटली इतना पीसफुल हूँ ना। इट्स मुद्दे पे आते हैं, वेट और मेजरमेंट्स। तो वेट की बात करूँ तो वेट में ना मेरा कुछ चेंज हुआ नहीं वैसे। एक्चुअली मैं 64.4 किलोस थी, और आज जब मैंने चेक किया तो 64.8 हो गया था। कुछ 0.4 मतलब 400 ग्राम्स बढ़ गया था। आई थिंक द रीज़न बीइंग कि मेरा अभी मतलब पीरियड्स ख़त्म हुआ, राइट, तो उसकी वजह से वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से हुआ होगा। और सीरियसली बताओ तो मैं वेट पे उतना ध्यान आजकल नहीं देती हूँ। आई एम मोर फोकस्ड ऑन इंच लॉस। तो इंचेस का बात करूँ तो मेरा जो टमी एरिया है, वेस्ट एरिया है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, लाइक 1/2 इंच ऐसे। और बस्ट एरिया जो 42 इंचेस का था, उसमें कुछ चेंज मुझे दिखा नहीं। चेस्ट में वो कुछ 38 था, इट वॉज अराउंड लाइक 37 से थोड़ा नीचे है आज के मेजरमेंट्स के हिसाब से।
सो हाँ, छोटे छोटे चेंजेस तो आए हुए हैं, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई नो छोटे छोटे चेंजेस है, बट 7 दिन में एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चैलेंज लेने से पहले भी मैं नहीं सोच रही थी कि मेरा 7 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा बस एक ही सिंपल सा गोल था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, और वो मुझे मिल गया। सो आई एम सो हैप्पी। और उसके साथ साथ इतने सारे मुझे फ़ायदे दिखे, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो विद बीइंग कंसिस्टेंट और आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा सा सिंपल चीज़ से शुरू करें एक्सरसाइज, तो स्टार्ट विद योगा। योगा भी आसान नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये मिलेगा ना कि कुछ कुछ वर्जन्स है जो बिगिनर्स के लिए है, कुछ कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट है। जितना आप फिट हो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैंने जितना भी कुछ किया हुआ है ये 7 दिनों में, उसका मैं लिंक डाल दूंगी आप लोग के लिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो तो। और हाँ, ये तो था मेरा पहला चैलेंज, बट मैं बहुत सारे चैलेंजेस करने वाली हूँ आगे। दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट। मुझे बस वो पुश चाहिए था कि मैं शुरू करूँ कुछ, और हो गया शुरू। तो जो नेक्स्ट चैलेंज होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए। आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट, जस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। अगर आप फॉलो करना चाहते हो मेरा वेट लॉस जर्नी, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और अगर कोई है मेरे जैसा जो कि अपने वेट लॉस जर्नी पे है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो, तो उनको भी थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही जी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा, क्या हुआ, अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगा तो मुझे बताओ कमेंट्स में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के लिए बस रहती हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, लव यू ऑल।